राजेश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जैसे ही होली समापन हुआ तो गर्मी भी प्रारंभ होने लगी है पूरे बिहार में। खास करके बिहार में एक नया पार्टी जन स्वराज है। जन स्वराज के जो पूरे बिहार में 243 सीट पर जब से लड़ने की उन्होंने घोषणा की है प्रशांत किशोर, तब से पूरे विधानसभा में, बिहार के सभी विधानसभा में नेता प्रत्याशी के रूप में अपना चेहरा दिखाना प्रारंभ कर दिए हैं। हम एक बेनीपट्टी विधानसभा यानी मधुबनी जिले के 10 विधानसभा में से एक बेनीपट्टी विधानसभा है, काफ़ी संवेदनशील विधानसभा है और अपने को प्रत्याशी मान रहे हैं जन स्वराज से। आप अभी देखे हैं आपको कि जन स्वराज का सदस्यता बड़ी तेज़ी से बना रहे हैं, क्या कारण है अभी? तो जन स्वराज का जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें मैं गत 2 साल से काफ़ी लोगों को सदस्य बनाया हूँ, प्राथमिक सदस्य। और जब पार्टी का निर्माण हुआ उसके बाद पार्टी जन स्वराज पार्टी का सदस्य मैं बनाता रहा हूँ और अभी भी बना रहा हूँ। इसका क्या उद्देश्य क्या? देखिए, जैसा कि आपको जानकारी है कि जन स्वराज पार्टी बिल्कुल नई पार्टी है। 2 अक्टूबर 2024 को इसका गठन किया गया। आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक लोग जन स्वराज में जुड़े, यही मुख्य उद्देश्य है। और क्या विधानसभा चुनाव लड़ने की भी मंशा बन रहे हैं? देखिए, मैंने अपने दावेदारी पेश कर दिया है और जिस तरह से चयन की प्रक्रिया है उस चयन की प्रक्रिया में यदि जन स्वराज का जो तौर तरीका है चयन करने का, उसमें मैं अगर खरा उतरता हूं, मुझे जन स्वराज पार्टी समझती है कि नहीं, मैं बेनीपट्टी विधानसभा का सही प्रतिनिधित्व कर सकता हूं और मुझे टिकट दिया जाएगा तो मैं दमखम के साथ चुनाव लड़ूंगा। और मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ की जनता मुझे पसंद करेगी। और चूँकि बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में एक विकल्प के रूप में एक अच्छे और सही सोच वाले जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है और मेरा विश्वास है कि मैं चूँकि अपने पूरे संपूर्ण जीवन में और ख़ासकर 26-27 साल से जो मैं अधिवक्ता के पेशा में हूँ तो लोगों को न्याय दिया हूँ और न्याय देता रहूँगा और बेनीपट्टी विधानसभा की जनता का दिल जीता हूँ और दिल जीतूँगा। मैं चुनाव भी जीतूँगा। भ्रष्ट अधिकारी जितने भी हैं या तो सुधर जाएंगे। ये तो चुनाव जीतने की बात होगी। अभी आपके स्वराज जो है कितने सीट पर लड़ेंगे, इसकी घोषणा हुई क्या? जी, पूरे बिहार में आपको जानकारी है कि 243 विधानसभा क्षेत्र है और जन स्वराज पार्टी 243 सीट पे चुनाव लड़ेगी। मधुबनी में 10 विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा से जन स्वराज पार्टी का स्वच्छ छवि का और सही सोच का उम्मीदवार खड़ा होगा। क्या सोचते हैं कि जन स्वराज आ जाएगा तो रामराज आ जाएगा? देखिए, पहले तो 14 करोड़ जो जनता है, जनसंख्या है बिहार की, उस 14 करोड़ की जनसंख्या वाले बिहार राज्य में एक विकल्प की तलाश थी और जन स्वराज पार्टी एक विकल्प के रूप में आई है। और ऐसी परिस्थिति में जब विकल्प सामने में होता है और पूर्व के जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो सरकार बनी है उससे जनता त्रसित है और अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में उम्मीद करता हूं कि जनता का सुंदर राज होगा और जनता जो है सो यहाँ पर जन स्वराज की सरकार बनाएगी। आपके बेनीपट्टी विधानसभा में हम करीब 10 ऐसे उम्मीदवार देख रहे हैं जो कहता है कि हम उम्मीदवारी ले आए हैं, हम उम्मीदवारी ले आए हैं। अगर आपस में अगर तय नहीं होगा तो ये तो बुढ़िया फूस हो जाएगी ना? नहीं, देखिए, आप इसको ऐसे समझिए कि ये जन स्वराज तो बिल्कुल नई पार्टी है और इसमें सही सोच और सही व्यक्ति और सामूहिक प्रयास, ये 3 फार्मूला पर यहाँ का उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी।
तो पार्टी ने इस तरह की बात रखा कि जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं अपना बायोडाटा, अपना एप्लीकेशन पार्टी कार्यालय पटना में दाखिल करें 21,000 रुपया के साथ। आप देखे हैं एक चीज़ कि दहिला में 4 युवती का डूबने से मौत हो गई और एक भी वर्तमान नेता या आने वाले नेता एक भी इस बात पर नहीं लड़ा कि एम्बुलेंस रहते हुए ट्रैक्टर से लाश को ले जाया गया मधुबनी। कितना घृणित बात है और कोई नहीं अभी तक इस पर आवाज़ उठाया। देखिए, बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में सही माने में कोई नेता है ही नहीं अभी तक। तो फिर विधायक है भाई, विधायक है, हमारे बेनीपट्टी के एमएलसी हैं, पूर्व विधायक है, नेता काहे नहीं? नेता तो है, नेता की कार्य प्रणाली संदेहात्मक लग रहा है। देखिए, जिस इंसान या जिस नेता का भावना मर चुका हो, मानवीय भावना उसमें हो नहीं, ऐसे नेता को हम लोग नेता की संज्ञा नहीं दे सकते। ये तो आप लोग भी कहाँ उठाए बात को? देखिए, अभी हम लोग इस चुनावी मैदान में अभी कदम भी नहीं रखे हैं। अभी तो हम लोगों का जो है कार्यक्रम शुरू हो रहा है। नहीं तो कम से कम वर्तमान स्थिति में वहाँ जाके संवेदना और प्रशासन ने नाजायज़ किया, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना, इतना तो चर्चित होना चाहिए। देखिए, प्रशासन के खिलाफ तो हम लड़ाई, जैसा कि आप भी व्यक्तिगत रूप से हमको जानते हैं कि प्रशासन के गलत रवैया, गलत काम के विरुद्ध हम जो है सो हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं। जहाँ तक इस घटना की बात है, उसकी भर्त्सना करते हैं कि इस तरह की घटना हुई और वहाँ का स्थानीय प्रशासन या वहाँ के स्थानीय नेता जो हैं वो इस पर संज्ञान नहीं लिए कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए था। अगर घटना घटित हो गई, दुर्घटना हुई, तो कम से कम मृतक को सम्मान मिलना चाहिए, निश्चित रूप से सम्मान मिलना चाहिए, उसको एम्बुलेंस पर ले जाना चाहिए था। लेकिन इस तरह की बातें जो नहीं हुई है तो इस पर हम बहुत क्षोभ व्यक्त करते हैं। अच्छा, चलिए, आने वाला समय में आप चुनाव लड़ने के मूड में हैं? बिल्कुल, पार्टी यदि हमको योग्य समझती है, अगर हमको टिकट देती है तो दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और आपको आशा ही नहीं विश्वास दिलाते हैं कि बेनीपट्टी की जनता निश्चित रूप से हमको यहाँ पर जिताने का काम करेगी और मैं जनता के हर एक मुद्दे पर खरा उतरूंगा, हर एक विश्वास पे खरा उतरूंगा, यह मेरा विश्वास है। चलिए, आपने रीता न्यूज़ को जानकारी दिया, इसके लिए आपको सर धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद रीता।